सरकार के समय इस बुद्ध विहार को बनाने की योजना बनी थी, काम शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 15 महीने दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार आने के कारण काम रुकवा दिया था। बाद में कोरोना का समय आ गया, लेकिन अब फिर से ये बुद्ध विहार अच्छे रूप में बनकर आज तैयार हुआ है, लोकार्पण हुआ है। निश्चित ही ये धार्मिक स्थान लोगों को प्रेरणा देने वाला बनेगा। मैं भाई राजेश खटीक को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। भाई साहब, दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र आपका क्षेत्र है, जैसे राजेश खटीक जी 100 रुपये में कनेक्शन दे रहे हैं, क्या पूरे भोपाल में ऐसा दे सकते हैं? जहाँ झुग्गी बस्तियाँ हैं वहाँ इतने में ही कनेक्शन देंगे। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय। हाँ, ये अब आओगे। आज वार्ड क्रमांक 47 पंसील नगर में तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विहार का लोकार्पण किया है। वार्ड क्रमांक 47 पंसील नगर में जितने धार्मिक स्थान थे सभी का जीर्णोद्धार किया है, वह चाहे किसी भी धर्म विशेष के हों, चाहे जैन समाज हो, चाहे हिरवाहर समाज हो या वाल्मीकि समाज हो। हमारे पंसील नगर वार्ड 47 में जो 6 विहार हैं उनका हमने जीर्णोद्धार लगातार 5 वर्षों में किया है और क्षेत्र की जनता के साथ हमारे ऊपर आशीर्वाद है और क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को अगले नगर निगम चुनाव में विजयश्री दिलाएगी, ऐसा हमें विश्वास है और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ। और 13 तारीख को क्या आयोजन कर रहा है? 13 तारीख को मेरे वार्ड के जो माता बहनें हैं, अभी मैं सलकनपुर दर्शन कराने ले गया था अपने वार्ड की 1000 माता बहनों को, और इस 13 तारीख को मैं भगवान गौतम बुद्ध की का स्थान है सांची और सतधारा, वहाँ पे अपने वार्ड की 2000 बहनों को मैं दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। ठीक। किया है भाई साहब का स्वागत करें। बच्चे भाई आए, भाई साहब का स्वागत करें। अशोक खड़गिया है, भाई साहब का स्वागत करें। नेता हमारे मार्गदर्शन मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री परम आदरणीय भाई साहब उमा शंकर गुप्ता जी हमारे बीच में है। हमारे मंडल के प्रभारी नंदू सनानसे जी, भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक महेश जोशी जी, हमारे मंडल के महामंत्री दिलीप गढ़वे जी, हमारे वार्ड के संयोजक गंगाराम कुशवाहा जी, हमारे वार्ड के पालक इस्माइल भाई, रिंकू भाई, राजू भाई, जादव जी, शोभा लहरिया जी, शोभा लोखंडे जी, सभी माताओं बहनों, आपके आशीर्वाद से, भाई साहब के आशीर्वाद से हमने पंसील नगर में इन विगत वर्षों में लगातार निर्माण और विकास के कार्य किए। आपको ज्ञात होगा भाई साहब ने आज से 3 साल पहले इसका भूमि पूजन किया था। इत्तेफाक से सरकार चली गई और सरकार जाने के बाद दूसरी सरकार ने हमें बिहार बनाने से रोक दिया, हमारे सारे कामों को रुकवा दिया। पर ईश्वर की कृपा रहती है और आप लोगों का आशीर्वाद है। शिवराज जी चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने और फिर भाई साहब ने नगर निगम को निर्देशित किया कि भाई धार्मिक स्थानों को तो आप बनने दें। हमने जय भीम नगर नहीं, पंसील नगर वार्ड 47 में जितने भी बिहार हैं हमने उनका सबका निर्माण किया, वो भी भाई साहब के आशीर्वाद से। कि आपको पता होगा जय भीम नगर में आज ऐसा हमारा कोई घर नहीं है जिसके अंदर पानी का कनेक्शन नहीं हो। आपके लोगों की जानकारी के लिए बता दें, भोपाल में नर्मदा जल के 10,000 रुपए लगते हैं, परंतु आपको हम लोगों की झुग्गी बस्ती है भाई साहब के आशीर्वाद से हर परिवार को 100 रुपए में नल का कनेक्शन मिला है। ये आप सभी को जानकारी में होगी। हमारे वार्ड में आज पानी बिजली किसी चीज की कमी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। आप देख रहे हैं कि स्वयं के व्यवसाय के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए हर गरीब को 10,000 रुपए का लोन दे रहे हैं। ये शिवराज जी ही कर सकते हैं। कांग्रेस ने तो लाड़ली लक्ष्मी भी बंद कर दी थी, परंतु आप लोग आगे आने वाले नगर निगम चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही गरीबों की पार्टी है और जो गरीबों के हित की पार्टी है। मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिला, मैं आप लोगों के दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय, जय भीम। सम्मान करते हुए माननीय श्री उमा शंकर गुप्ता जी, रामचंद्र निगम जी आए, भाई साहब को स्वागत करें। विठल भारत माता की। बंधुओं
हमारे सबके बीच में आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, गृह मंत्री, इस क्षेत्र के विधायक और इस क्षेत्र में अत्याधिक काम करने वाले, सर्वाधिक काम करने वाले हमारे सबके सम्माननीय माननीय उमाशंकर गुप्ता जी, भाई राजेश भाई, इस्माइल भाई, नंदू भाई, दिलीप कड़वे जी और गंगाराम जी, उपस्थित सभी सज्जनों, आज यहाँ गौतम बुद्ध के बिहार का लोकार्पण हुआ और आज ही नहीं बरसों बरस से भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता और कार्यकर्ता जितने भी इस क्षेत्र के बिहार हैं सब में लगातार कुछ न कुछ कार्य कराते ही आ रहे हैं। जैसा अभी हमारे राजेश भाई ने आपको बताया, आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी के समय ऐसा कोई कार्य नहीं है जो किसी ने कहा हो, अपनी इच्छा बताई हो और वो नहीं हुआ। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को उनका ये निर्देश और आदेश रहता है कि जनता के बीच में जाइए और जनता के बीच के जो कार्य है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हो, चाहे उनके व्यक्तिगत समस्याओं से जुड़े हुए हो, आप मन लगाकर उनके कार्य में सहयोग करिए और उस कार्य को करिए। क्योंकि हमारे संगठन हमें यही सिखाता है कि हम जितनी जन सेवा करेंगे, जितने लोगों के बीच में जाकर उनके कार्यों को करेंगे, उतना ही भारतीय जनता पार्टी का कार्य सफल होगा। हमारे सबके बीच में आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी, महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध के बुद्ध विहार के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बड़े भाई आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी, इस वार्ड के पूर्व पार्षद राजेश खाटिक जी, वरिष्ठ नेता महेश जोशी जी, नंदू भैया, इस्माइल भाई, आप सभी लोगों को मालूम है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सारे समाज को, सारे धर्म को लेके चलती है। घर तो कोई भी अपना सुंदर बना सकता है, मकान तो कोई भी अपना सुंदर बना सकता है, भवन तो कोई भी अपना सुंदर बना सकता है, लेकिन मेरे मकान से सुंदर मेरे भगवान बुद्ध का विहार होना चाहिए। मेरे मकान से सुंदर, मेरे घर से सुंदर मेरे भगवान बुद्ध का विहार होना चाहिए। मेरे महल से सुंदर मेरे बुद्ध का विहार होना चाहिए। यह पवित्र परिकल्पना माननीय उमाशंकर जी ने अपने दिलों में उतार कर आज भगवान बुद्ध के बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है।